वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाइट और ये आपको आने वाले टाइम में कितना रिटर्न दे सकता है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो होगी लाइट कॉइन के बारे में। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसके नीचे कमेंट में अपना फीडबैक भी दें और इस वीडियो को लाइक भी करें। और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लाइट कॉइन। लाइट कॉइन है क्या। अक्टूबर 2013 में चार्ली नाम के गूगल कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक अल्ट कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम उसने लाइट कॉइन रखा था। बेसिकली लाइट कॉइन के बारे में ये कहा जाता है जैसे कि बिटकॉइन गोल्ड है तो लाइट कॉइन एक सिल्वर कॉइन है। और वैसे अगर हम देखें कि आज के दौर में जो भी प्रॉब्लम्स बिटकॉइन के पास आ रही हैं तो उन सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो लाइट कॉइन के पास अवेलेबल है। और यही रीज़न है कि लाइट कॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो बिटकॉइन के ऊपर एग्रेसिव होती है। अगर आप इन दोनों को बिटकॉइन को लाइट कॉइन को शुरू से देखेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों ही एक सिमिलर कॉइन है। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। देखो, बिटकॉइन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन के लिए और देखें तो लाइट कॉइन को भी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हम देखें लाइट कॉइन का मकसद भी यही था कि पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन की जाए और ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए कम टाइम में और विथ लो फीस। अगर हम देखें तो लाइट कॉइन भी बिटकॉइन की तरह बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसका कोई भी बैक हैंड नहीं है बिटकॉइन की तरह। इट मीन इसे कोई भी ऑन नहीं कर सकता। और अगर हम लाइट कॉइन की बात करें तो लाइट कॉइन की जो वैल्यू है वो पब्लिक के हाथ में है, बीटीसी की तरह। और जैसे कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन की भी माइनिंग होती है तो लाइट कॉइन की बिल्कुल इसी तरह सेम माइनिंग ही होती है। जो जैसे जैसे इसको माइन करते जाएंगे वो उसे हासिल करते जाएंगे बीटीसी की तरह। अब हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बीटीसी और लाइट कॉइन दोनों सिमिलर है तो लाइट कॉइन आखिर किस वजह से यूनिक बनता है और हमें लाइट कॉइन की क्यों ज़रूरत है फ्यूचर में। वैसे हम देखें तो ये भी बिटकॉइन की तरह क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम यूज़ करता है। जैसे बिटकॉइन भी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम यूज़ करता है, ये भी उसी तरह सेम ही एल्गोरिथम पे चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अगर हम बीटीसी या बिटकॉइन का देखें तो वो एल्गोरिथम यूज़ करता है SHA-256 और इसी तरह अगर हम देखें टेक्निकली देखें तो जो लाइट कॉइन होता है वो स्क्रिप्ट एल्गोरिथम यूज़ करता है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट का जो एल्गोरिथम है वो हायर वर्जन है SHA-256 से। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बीटीसी से जो लाइट कॉइन है वो थोड़ी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत स्मूथ टेक्नोलॉजी है। इसी तरह हम क्या कहते हैं कि लाइट कॉइन को लाइटर कॉइन कंसीडर किया गया क्योंकि वो बिटकॉइन के मुताबिक बहुत लाइट है और बहुत ही स्मूथ वर्क करने वाला कॉइन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिटकॉइन के मुकाबले में बहुत लाइटर कंसीडर किया जाता है, तो इसी वजह से इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी 4 गुना ज़्यादा है बीटीसी के मुताबिक। और अगर हम इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी देखें तो इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी सिर्फ 5 सेंट है, जो बहुत ही कम है बीटीसी के मुकाबले में। और इनके यही फीचर्स जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है और जो लाइटर और स्मूथर काम करता है और इसकी फ़ीस कम होने की वजह से ही यही चीज़ें इनको फंडामेंटिकली यूनिक बनाती है। अब ये बात निकल के आती है क्या लाइट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। तो मैं आपको कहूँगा येस, एब्सोल्युटली सेफ़ है। क्योंकि अगर हम सप्लाई को देखें तो लाइट कॉइन की जो सप्लाई 84 मिलियन है, जो 4 गुना ज़्यादा है बीटीसी की टोटल सप्लाई से। और अगर हम इसकी बात करें माइनिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 79% जो लाइट कॉइन है उसको माइन किया गया है। इस मीन वो ऑलरेडी फाउंडेबल है। इट मीन कि आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी प्राइस कहाँ पे जाने वाली है, क्योंकि 84 मिलियन में से तकरीबन 79% जो है उसका माइन हो चुका है। बाकी जो 21% रिमेनिंग रहता है वो भी आने वाले कुछ अर्से में बहुत ही जल्द माइन हो जाएगा। जब उसकी सप्लाई कम पड़ जाएगी तो उसकी पब्लिक डिमांड हाई हो जाएगी तो उसकी प्राइस एब्सोल्युटली आगे जाएगी, फ्यूचर में बहुत अपनी पीक तक पहुँचेगी। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो एब्सोल्युटली मैंने कहा था कि इसकी प्राइस आगे जाने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे ही इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इसकी सप्लाई कम होने लग जाएगी तो एब्सोल्युटली इसकी प्राइस तो वैसे अब जाने। अगर हम देखें तो रिसेंटली इसका जो ग्राफ चल रहा है वो ऑलमोस्ट 170, 168, 169 से लेके 179, 180 तक चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट में इसकी माइनिंग हो जाती है, जो 21% रिमेनिंग रह जाता है, जो आने वाले कुछ वक्त में अगर माइन हो गया और ये किसी और प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक हो गया तो ये एब्सोल्युटली इस साल में या कुछ ही वक्त में ऑलमोस्ट मेरा जो अंदाज़ा है ये तकरीबन 400 से लेके $500 तक इसकी प्राइस जाएगी। अब आप क्या करें कि इसके बारे में अपनी फीडबैक दें मुझे, कि आप मुझे बताएं कि क्या ये वाकई में इसकी प्राइस जाने वाली है कि नहीं जाने वाली। क्योंकि मेरी जो रिसर्च है, क्योंकि मैंने जो एजुकेशन हासिल की उस मुझे ये लगता है ये तकरीबन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे इस साल जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्रिप्टो का क्या होता है, क्योंकि सारा जो डिपेंड करता है अल्ट कॉइन वो करते हैं बिटकॉइंस के ऊपर। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अपने हवाले में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।